क्वेश्चन नंबर 201। उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? आंसर प्राप्त उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 202। गणित विषय का अत्यधिक प्रयोग करता है? आंसर विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 203। गणित को कहा गया है? आंसर विज्ञान का सिंहद्वार। क्वेश्चन नंबर 204। गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? आंसर खेल विधि से शिक्षण करवाना। क्वेश्चन नंबर 205। आगम विधि का मार्ग है? आंसर खोज का। आगम विधि का मार्ग आंसर खोज का। क्वेश्चन नंबर 206। गणित शिक्षण में अभ्यास का निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? आंसर प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 207। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा? आंसर आकृतियों का वर्गीकरण करने का। क्वेश्चन नंबर 208। डॉक्टर V.S. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है? आंसर है उपयुक्त सभी, अर्थात शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने के अनुभव से, तीसरा मूल्यांकन के साधन से। क्वेश्चन नंबर 209। छात्र को विभिन्न से रेखागणितीय आकृति देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृति अलग करवाई गई, इसका उद्देश्य है? आंसर अबोधात्मक। क्वेश्चन नंबर 210। उपलब्ध परीक्षा एवं नियताधिक परीक्षा में अंतर होता है? आंसर उद्देश्यों का। क्वेश्चन नंबर 211। कार्बनिक यौगिकों में खाली स्थान की गणना गणित द्वारा की जाती है? आंसर अणुभार। क्वेश्चन नंबर 202। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, कथन कहा गया? आंसर हागवेग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 213। निगम विधि का उपयोग है? आंसर है सूत्र का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 214। कौशल उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है? आंसर गणितीय आकृतियाँ बना सकेगा। क्वेश्चन नंबर 215। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है? आंसर आगम विधि। क्वेश्चन नंबर 216। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया गया? आंसर दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 217। पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं? आंसर उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 218। उपलब्ध परीक्षणों में प्रश्नों का चयन किया जाता है? आंसर संपूर्ण पाठ्यक्रम से। क्वेश्चन नंबर 219। कक्षा में अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि की जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा? आंसर सामूहिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 220। मौखिक गणित शिक्षण लाभकारी होता है क्योंकि इससे? आंसर एकाग्रता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 221। प्राप्त उद्देश्य वे शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें? आंसर मापन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 223। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुँचाती है? आंसर है उपरोक्त सभी ढंग से, अर्थात पहला विषय वस्तु को रोचक बनाकर, दूसरा विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, तीसरा कक्षा में अनुशासन बनाकर। क्वेश्चन नंबर 223। प्रयोगशाला विधि में? आंसर बालक
नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 224, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? आंसर, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। क्वेश्चन नंबर 225, गणित का भौतिकी से संबंध कहलाएगा? आंसर, गुणांक। क्वेश्चन नंबर 226, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? आंसर, निगम विधि। क्वेश्चन नंबर 227, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है? आंसर, मौखिक गणित। क्वेश्चन नंबर 228, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है? आंसर, ज्यामिति प्रमेय को हल करना। तो कौन कौन से हैं? पहला है समय का मजदूरी की गणना करना, दूसरा खेत खलिहान में क्षेत्र का मापन करना, तीसरा डाक टिकटों आदि का लेखा रखना। क्वेश्चन नंबर 229, साधारण ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है? आंसर, पारस्परिक। क्वेश्चन नंबर 230, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के क्षेत्र में कमजोरी रखता है, यह क्रिया कहलाती है? आंसर, निदात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 231, भौतिकी के समस्त नियम खाली स्थान से ढके हैं? आंसर, गणितीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 222, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है? आंसर, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 233, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? आंसर, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। क्वेश्चन नंबर 234, निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता? आंसर, साइकिल चलाना। तो कौन कौन में हो सकता है? लाभानी, सब्जी खरीदना, उधार लेना आदि। क्वेश्चन नंबर 235, राम खेल में निम्नलिखित 3 गेंदों को लगाता जाता है? तो देखो, पहले नंबर 3, फिर 6, फिर 9। उसके द्वारा इस खेल से मोहन एक तालिका बना रहा है। 3 चिन्हों की संख्या 1, 2, 3, गेंदों की संख्या 3, 6, 9। तो दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? आंसर, राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 236, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई अनुत्तीर्ण हो गया है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? आंसर, निदात्मक तरीका। क्वेश्चन नंबर 237, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं? आंसर, मौखिक कार्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 238, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द कहे हैं? आंसर, रोजन बेकन ने। क्वेश्चन नंबर 239, गणित के अध्ययन से एक बच्चे ने किस गुण का विकास किया? आंसर है, इनमें से सभी अर्थात आत्मविश्वास, तार्किक सोच और तीसरा है विश्लेषक सोच। क्वेश्चन नंबर 240,
प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। आंसर व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 241 सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है? आंसर निगम विधि। क्वेश्चन नंबर 242 गणित कैसे विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का सहारा लेते हैं? आंसर निगमन। क्वेश्चन नंबर 243 गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। यह कथन किसका है? आंसर गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 244 प्रोफेसर वोल्टेजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। आंसर मानसिक शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 245 जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? आंसर प्लूटो का। क्वेश्चन नंबर 246 आगम विधि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? आंसर सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए। सवाल को जो तो गलत है यार। आंसर है पहला अर्थात सूत्र स्थापित करने के लिए। भाई तो क्या वो तो नहीं तो मैं आ जाता निगम विधि। खेल विधि के जन्मदाता हैं। आंसर फ्राइवेल। क्वेश्चन नंबर 248 गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि। आंसर महत्व है तो आंसर है इनमें से सभी अर्थात विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक, दूसरा तार्किक सोच को विकसित करने का, तीसरा व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 249 गणित की भाषा निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करता? आंसर इनमें से कोई नहीं अर्थात माना खुशा ही नहीं है, सब ही नहीं है। तो माने गणितीय सूत्रों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय संख्याओं को। क्वेश्चन नंबर 250 खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बनाता है और कापी में निम्नलिखित सारणी बनाता है। तो 1 2 3 ये होगा क्रम, और पहले नंबर 4, दूसरे नंबर 8, तीसरे नंबर है 12। उसका इस प्रक्रिया से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आंसर राम खेल के साथ गणित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 251 उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है इनमें से सभी के लिए अर्थात पहला मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। जो ही आंसर है सब क्लियर होगा।